सोचो, एक घर के अंदर एक ही रात में 11 लोगों की लाशें मिलती हैं। सब एक जैसे मरे हुए, लटके हुए और पास में लिखी हुई कुछ अजीब सी डायरी। क्या ये एक साजिश थी या फिर कोई ऐसी ताकत जो इंसान समझ ही नहीं पाया? ये है बुरारी का राज। 1 जुलाई 2018 दिल्ली के संत नगर बुरारी में सुबह के 7:15 बजे 79 साल के गुरचरण सिंह अपनी रोज की मॉर्निंग वॉक पर निकलते हैं। लेकिन आज कुछ अजीब था। उनके पड़ोसी चुंदावत परिवार की किराने की दुकान अब तक बंद थी, जबकि हर रोज वो सुबह 5 बजे तक खुल जाती थी। उन्हें थोड़ी गड़बड़ लगी। उन्होंने घर के अंदर आवाज लगाई, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। तब उन्होंने दरवाजा धक्का देकर खोला और जो उन्होंने देखा उसे देखकर उनका खून जम गया। पूरे घर के अंदर एक ही नजारा, लोहे की जाली से लटके हुए परिवार के 10 सदस्य, मुंह कपड़े से बंधे हुए, गले पतले दुपट्टे से कसे हुए, और सबसे छोटी महज 15 साल की लड़की भी उसी हालत में फांसी पर लटकी हुई मिली। लेकिन घर की सबसे बड़ी सदस्य दादी जी, वो अलग कमरे में मरी पड़ी मिली। उनके गले पर भी निशान थे, पर वो लटकी हुई नहीं थी, बस जमीन पर पड़ी थी। लोग कहते हैं उन्हें जबरदस्ती मार दिया गया, क्योंकि वो उस पूजा का हिस्सा नहीं बनना चाहती थी। गुरचरण सिंह के बुलाने के बाद जब पुलिस मौके वारदात पर पहुंची, तो बारी बारी राज खुलना शुरू हुए। पता चला घर का छोटा बेटा ललित, जो सालों पहले अपने पिता को खो चुका था, उसे लगता था उसके पिता की आत्मा उसे आवाज देती है। ललित वो सब कुछ एक डायरी में लिखता था, जो उसके पिता की आत्मा उसे बताती थी। और उन्हीं डायरियों में पुलिस को मिली एक तांत्रिक पूजा की तैयारी, एक ऐसी पूजा जो पूरे परिवार को मौत की तरफ ले गई। 30 जून की शाम पूरा परिवार आराम से डिनर करता है, हंसी मजाक, सब कुछ नॉर्मल। मगर उसके बाद सबने अपने पैर और हाथ बांधे, मुंह पर कपड़ा बांधा और अपने ही घर की जाली से लटक गए, इस यकीन के साथ कि पूजा के बाद सब दोबारा जिंदा हो जाएंगे। लेकिन उन्हें जिंदगी नहीं मिली, मिली तो बस खामोशी और एक ऐसा राज जिसे सुन के आज भी दिल कांप उठता है। तो क्या यह सब एक मानसिक रोग था, या फिर ललित सच में किसी आवाज के कब्जे में था? आज भी बुरारी की गलियां चुपचाप इस राज को अपने अंदर छुपाए बैठी हैं। आपका क्या मानना है? एक आदमी का पागलपन या एक असली आत्मा का साया? कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और दोस्तों, अगर आपको ये कहानी क्रीपी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं आपके लिए रोज़ ऐसी सच्ची और डरावनी कहानियाँ लेकर आता रहूँगा।